हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पे और हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। आज क्लासेस देखेंगे, किस तरह से हमारी क्लासेस बनती हैं। अभी तक ये एक्चुअली क्लास नहीं थी, ये ऑब्जेक्ट थी जो मैंने यहाँ पे किया था। ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था और आज हम सीखेंगे क्लासेस क्लास कैसे होती है। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। चलो भाई, नीचे तक कहाँ हो, पूरा का पूरा कर दो इसको कमेंट, ठीक बात। और ये हमारा पेज एकदम खाली हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासेस इन टाइप स्क्रिप्ट और इसको कर दो कमेंट, कोई एरर नहीं होगी, ठीक बात। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, एक क्लास की फाइल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास और डॉट टीएस, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम कोड करेंगे और समझेंगे कि क्लासेस किस तरह से काम करती है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो मैं क्लास कीवर्ड यूज करता हूँ जो हमें करना ही करना है। उसके बाद क्लास का मुझे एक नेम डिक्लेयर करना होगा। वो नेम मैं करता हूँ माई आई डी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई आई डी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ये ओपन करना है। एक सेकंड, इसको ये ओपन करके और इसको सीधा एंटर मार दो। और इसके अंदर हम लोग करेंगे फील्ड्स को डिफाइन। ठीक है, क्लास कीवर्ड यूज़ किया क्योंकि मुझे क्लास बनानी है। मैंने क्लास का नाम लिखा माई आईडी। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन करी। नेम फील्ड में मैंने इसको स्ट्रिंग डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। पहले हम कॉमा लगाते थे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे क्लास में हम सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसमें हमने बता दिया कि तुम्हारा डेटा टाइप जो होगा दैट विल बी स्ट्रिंग। उसके बाद फिर एज को हमने बताया कि बेटा तुम्हारा डेटा टाइप नंबर रहने वाला है, तो तुम नंबर को ही एक्सेप्ट करना, इससे आगे की बात मत करना। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखने के तरीके में ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि अगर सपोज करो, अगर मैं इसके अंदर कोई फंक्शन बनाऊँ, कुछ फंक्शन जैसा माहौल बनाऊँ, जैसे सपोज करो कि माई गेट माई डिटेल। मैंने गेट माई डिटेल से यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसको मैंने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो देखो एक चीज़, अच्छा इस तरह से हम फंक्शन कोई बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो ये इस तरह से गेट मी समथिंग करके ये पढ़ने में थोड़ा ईजी नहीं होता। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये तरीका है कि आप पहला लेटर जो है कैपिटल करो, माई और डिटेल का डी। तो इससे क्या होता है कि पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब गेट माई डिटेल है ना। तो इस तरह से मतलब ये अच्छा होता है, आप कैमल केस यूज़ करें। और देखो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन बनाया ना, ये यहाँ पे अगर ये हमारा क्लास के अंदर इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं तो ये हमारा एक्चुअली मेथड बनता है। हम इसको मेथड बोलते हैं, हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे नीचे कर दूँ, इसके बाहर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम चीज़ गेट माई आईडी करके और डिटेल्स, उसके बाद फिर मैं इस तरह करूँ और उसके बाद फिर मैं ये करूँ, फिर उसके बाद मैं ये करूँ, तो ये हमारा बन जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसके क्लास के स्कोप के बाहर अगर हम लिख रहे होते हैं दैट विल बी हमारा फंक्शन होगा। और अगर हम इसको इसके अंदर कर रहे हैं क्लास स्कोप के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेथड। ठीक है, ऑलराइट, कुछ इसे समझ लो कि ये हमारी जो है क्लास की फील्ड्स हो गई और ये हमारा मेथड हो गया। क्लास के अंदर क्या क्या हम डिफाइन करें, यहाँ पे हम फील्ड डिफाइन करें और मेथड डिफाइन करें। मेथड हमारा फंक्शन की तरह होता है और ये हमारा कुछ ऑब्जेक्ट की तरह होता है। बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कॉमा की जगह सेमीकोलन लगाए, बस इतना सी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाया। क्लास में हमने यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन कर दी और उसके बाद उसका एक मेथड भी हमने यहाँ पे बना लिया। तो टाइप स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से हम क्लास बनाते हैं। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इसको कमेंट आउट करके कि ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स इन टाइप स्क्रिप्ट। और ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग बहुत सही है तो इसको थोड़ा गलत कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये रेड रेड हिसाब किताब हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरह से होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो यहाँ पे हम लेट वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम। और उसके बाद फिर हमें न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है। न्यू के बाद फिर हमको लिखना होता है क्लास नेम अंडरस्कोर नेम। और उसके बाद फिर ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारा होता है एक्चुअली क्या, हमारा एक सेंटेंस होता है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और आगे देखते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक, क्योंकि अभी मैं इसका जो है इंटेंस बना देते हैं, इंटेंस हम बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है, वो हम करेंगे जैसे कि हमारा सिंटेक्स करा है, हम लेट यूज़ करेंगे। और लेट के बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई DTL, मैं इसको कर दूँ थोड़ा सा कैपिटल लेटर, सही रहेगा, माई DTL। फिर उसके बाद हमको इक्वल टू देना है और यूज़ करना है न्यू कीवर्ड। और न्यू कीवर्ड के बाद हमें क्लास का नाम, जो भी हमें क्लास का नाम डिफाइन करना हो, और हम क्लास का नाम यहाँ पे देंगे माई ID, माई ID। और उसके बाद फिर रन ब्रैकेट और इसको ख़त्म कर देते हैं। हमने कुछ ऐसे ही कर दिया जैसे हमारा सिंटेक्स कह रहा था। और सपोज करो कि ये जो हमारे फील्ड्स थी, और अगर मुझे इनकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना है, तो मुझे यहाँ पे बहुत इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा माई डिटेल, और माई डिटेल के बाद डॉट, और ये हमारी सारी चीज़ें आ गई, एज, डिटेल, नेम और लास्ट नेम। वो देखो यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, एज और गेट माई डिटेल्स, सारा कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे अपना नेम करना है, और मैं यहाँ पे इक्वल टू करके और यहाँ पे अपना नेम कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ DBTech, ठीक है, कंट्रोल S। और उसी तरह से मैं मेथड को भी कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारा क्लास होता है, क्लास के अंदर अगर हम कोई फंक्शन की तरह चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करे होते हैं, दैट कॉल मेथड। तो मैं मेथड को अगर कॉल कराऊँ तो मुझे वहाँ पे सेम लिखना होगा, जस्ट लाइक माई डिटेल डॉट, और माई डिटेल ये आ गया, और इसके बाद ये, ठीक है, कंट्रोल S, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो अभी मैंने इसको जैसे यहाँ गेट माई डिटेल्स को यहाँ पे, ये जो मेरा मेथड है इसको मैंने कॉल किया, तो हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। और अगर हम यहाँ पे CLG कर दें, मान लो कंसोल लॉग कर दें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, और मैं इसको हटाओ पहले, तो मैं यहाँ पे करूँगा बैकटिक का इस्तेमाल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़, और माय नेम इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर, डॉलर के बाद फिर कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे मैं लिख दूँ तो नेम, तो यहाँ पे ये हमको एरर दिखा दिया। और क्यों दिखाया, यहाँ पे लिखे भी आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, द डिक्लेरेशन वाज द मार्क एज द डिप्रिकेटेड हियर। चलो ठीक है, ये डिप्रिकेटेड है। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज़ कर लूँ, दिस और डॉट लगाऊं, तो मुझे यहाँ पे पूरी हमारी जो डिटेल है वो प्रॉपर मिल रही है। हमको चाहिए यहाँ पे नाम, तो मैंने यहाँ पे नाम को कर दिया कॉपी, और इसको यहाँ पे मैं देता हूँ सेमीकोलन, कंट्रोल S। अब यहाँ पे जो है मैंने डिटेल पे नाम DBTech यहाँ पे आसान भी कर दिया है। तो अगर मैं कंट्रोल S करके इसको ब्राउजर पे रन कराऊँ, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको कंपाइल करना होगा। और कंपाइल करने के लिए मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे TSC, और उसके बाद फिर हमारा जो फाइल का नाम है वो हमारा है class.ts, class.ts। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ वॉच मोड में, और इंटर करता हूँ, तो ये हमारा हो गया कंपाइल। और यहाँ पे हमारी ये TS हमारी GS फाइल बन गई है, class.ts से हमारी ये class.js बन गई है। और इसको मैं टेस्ट पे जाके वो करूँगा, तो यहाँ पे मुझे टाइप की जगह अब लिखना होगा class.js, class.js, कंट्रोल S, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ अब एक बार ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। उसके लिए मुझे जाना है इंस्पेक्ट में, और कंसोल पे जाना है, और यहाँ पे माय नेम इज़ DBTech आ रहा है। मतलब क्या बात है, मज़ा आ गया ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये चीज़ हमारी प्रॉपर हमको मिल रही है, माय नेम इज़, और यहाँ पे DBTech आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो डिल विक्टर भी लिख सकते हो, डिल विक्टर, और कंट्रोल S करो, और जाके आउटपुट आप देख लो, यहाँ पे डिलीटर लिख के आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम कर रहा है। इसको बंद कर दो, क्लियर दिखाई देगा। और उसी तरह से मैं यहाँ पे बाकी को भी लेता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे माई डिटेल, और माई डिटेल डॉट नेम, और यहाँ पे मैं नेम की जगह लूँगा, नेम तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, मुझे यहाँ पे लेना है डॉट करूँगा तो अपने आप आ जाएगा। और मैं यहाँ पे सपोज करो कि मेरा, मैं लेता हूँ एज, इस बार मैं एज ले लूँगा। और यहाँ पे क्योंकि एज मेरा नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 30, और इसको भी मैं कर दूँगा सेमी कॉलन से बंद। उसके बाद मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, यहाँ पे माई डिटेल डॉट एज हमारा हो गया है। अब हम जाते हैं लास्ट नेम पे। लास्ट नेम जाने के बाद लास्ट नेम में हमारा है स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ DBTech। इसको भी मैं सेमी कॉलन से कर देता हूँ बंद।
अब अगर मुझे यहीं पे इन सब की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर सकता हूँ क्या, बी आर करके देखते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एज इज डॉलर, डॉलर के बाद कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे मुझे लिखना है दिस डॉट, और मैं एज को यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे फिर मैं करूँगा फिर से बी आर, बी आर, और लिखता हूँ माई लास्ट नेम इज, फिर डॉलर कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे लिखना है मुझे दिस, और डॉट, डॉट के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, लास्ट नेम, और कंट्रोल एस करके देखो इसमें क्या हुआ, जीरो एरर के साथ हमारा कंपाइल हो गया है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे डिटेल सारा कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। माई नेम इज़ डिल विक्टर, माई एज इज 30, और माई लास्ट नेम इज़ टीवी टेक। वाह, सुपर हिट, मतलब हमारा सब कुछ काम कर रहा है, बस एक काम नहीं किया, तो वो क्या, वो हमारा बी आर टाइप काम नहीं किया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने कम से कम कोशिश तो करी ना।